बैठो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ तक जाएंगे आप? सुबह का टाइम है तो ऑब्वियसली इस टाइम पे कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, बस सबके पास आ रहा होता है। चलो इस वक्त किसी काम आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने लेफ्ट उधर जाने, वहाँ चढ़ जाना है आपने? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत आमीन। ये शॉर्टकट मिला हमें शारा फैसल पे, एक बीचों बीच शारा फैसल के। ध्यान से भाई, ध्यान से। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सुबह के बज चुके हैं 6 और घर की जानिब रवां दवा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले रास्ते से मुझे लेना है चिकन चीज़ पराठा। बड़ा दिल हो रहा था खाने का, तो मैंने सोचा चलो वापस में जाते हुए ले लेते हैं। इस सड़क के बीच में कौन टहल रहा है? बाकी यार इसके अलावा आजकल एक बड़ी न्यूज़ चल रही है कि कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर इटली जा रहे थे डंकी के ज़रिए, और रास्ते में उनकी कश्ती उलटने की वजह से उनमें से मेजॉरिटी की डेथ हो गई है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा जिसको नहीं पता ना उसके लिए ख़ास तौर पे बताता हूँ कि डंकी होता क्या। भाई डंकी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक जगह से या एक मुल्क से दूसरी जगह जाते हो, दूसरे मुल्क में जाते हो इल्लीगल तरीके से। अब लीगल तरीका क्या होता है कि आप अपना टिकट करवाओ, वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें हों, प्रॉपर तरीके से आप किसी दूसरे मुल्क जाओ। डंकी क्या चीज़ है? इन सब चीज़ों की कोई लोड नहीं है, सही है। आप इल्लीगल तरीक़ों से बॉर्डर के ज़रिए किसी दूसरे मुल्क में एंटर हो जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बजरंगी भाईजान जो है वो पाकिस्तान आए थे मुन्नी को छोड़ने के लिए। आवाज़ देना इसको टू हेल्प। अबे बकाया लेके नहीं आया? एक चिकन चीज़ पराठा लिए और एक चीज़ पराठा लिए, 5000 के नोट दिए, अभी तक आया नहीं तेरा भाई यार। हाँ 300 बिल हुआ है। आ गया यार मामा किधर चले गए थे तुम? परेशान किया हुआ तुमने हमारी जिंदगी में। अच्छा तो हम सामान वगैरह ख़रीद लिया है और अब हम जा रहे हैं घर को वापस। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मैं बात कर रहा था कि जो डंकी लगाते वक्त इतने लोगों की जान गई कश्ती डूबने की वजह से, उसका तरीक़ेकार क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि डंकी लगाने का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी दूसरे मुल्क, शहर या जगह में बग़ैर उस जगह की परमिशन के इल्लीगल तरीके से जा रहे हो, ठीक है। लीगल तरीका क्या है कि आप बाय एयरपोर्ट या बाय शिप जाओगे, ठीक है, आप टिकट लोगे, आप वीज़ा कराओगे वगैरह वगैरह, पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, दैन आप किसी भी मुल्क में किसी और टेरिटरी में एंटर हो सकते हो। इसमें क्या होता है कि भाई आपको ये सब चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड, आप एक इल्लीगल तरीके के ज़रिए किसी दूसरे मुल्क जाओगे, जैसे बजरंगी भाईजान आए थे, ठीक है। मैंने पहले भी ये बात बोली है आपको। अच्छा अब इसमें होता क्या है कि भाई एक एजेंट होगा, वो आपसे एक मखसूस अमाउंट लेगा और वो आपको ना गैर कानूनी तरीके से किसी भी दूसरे मुल्क में ले जाएगा।
अब जो तरीक़ेकार है ये नहीं है कि जी आपको बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, आपके लिए गाड़ियाँ, बसें, कश्तियाँ, जहाज़ वगैरह कुछ होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंतहाई मुश्किल रास्ते से आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ज़िल्लत और रुसवाई अपनी जगह, ख्वारी अपनी जगह और मौत का सामना अपनी जगह है। अब लोग कहते हैं कि इसमें 99% चांस आपके मरने के हैं और 1% चांस होता है कि आप सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि आपको लेके जाएंगे जंगलों से, पहाड़ी इलाकों से, रेगिस्तानों से, बंजर ज़मीनों से, पानी में से। समझ लो ट्रेनिंग जिस तरह आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है ना, उसी तरह आपको वहाँ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, बीच रास्ते में लोग मर भी जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको दिन में 3 टाइम खाना मिल रहा है, नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। आप अपने सहारे और अल्लाह की मदद के तहत आपने वहाँ पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं तो कहीं आपकी रास्ते में जान भी जा सकती है और इसमें जाने जाती हैं। और कहा ही जाता है कि भाई ये ऐसा सफ़र है कि जिसमें अगर 2 सगे भाई भी सफ़र कर रहे हों और खुदा ना खास्ता किसी एक भाई के ऊपर मुश्किल आ जाए और वो चलने के, आगे बढ़ने के काबिल ना रहे ना, तो दूसरा भाई उसको वहीं छोड़ देगा। दूसरा भाई इतनी ज़हमत नहीं करेगा कि वो अपने भाई को साथ उठाकर अपने साथ लेकर जाए, उसको वहीं पर छोड़ देगा। ये इतना मुश्किल सफ़र है। अब हुआ क्या कि उन अफराद को सवार किया गया। वो अच्छा होता ये कि पहले आप यहाँ कराची से जाते हो ईरान के बॉर्डर पे, दैन ईरान से मेरे ख्याल से आप जाते हैं तुर्की और फिर तुर्की से आप जाते हो इटली। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब हुआ ये कि वो लोग यहाँ से निकले, सफ़र कर रहे थे, फिर एक जगह सफ़र में उनको जो है कश्ती के थ्रू भी जाना था। कश्ती के अंदर जो लिमिट होती है लोगों की, जो कश्ती जिसमें वो लोग डूबें, उस कश्ती की लिमिट थी कोई 25-30 लोगों की या इतने ही कुछ लोगों की, या 40 लोग लगा लो मैक्सिमम। लेकिन उन्होंने उस कश्ती के अंदर सवार किए हुए थे 120 लोग, यानी कि अपनी इस्तात से भी 2 से 3 गुना ज़्यादा। अब इन लोगों में पाकिस्तानी भी थे, अफ़गानी भी थे, नेपाली भी थे और शहरियत के लोग भी थे। अब क्या हुआ, जब पानी के सफ़र से वो जा रहे थे कि ऊंची लहर आई, लहर का सामना वो कश्ती कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे ख़याल से जो वीडियोस में देखा है वो तो लहर जो थी वो काफ़ी ऊंची थी, उसके मुकाबले में कश्ती जो थी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, वो तो नज़र भी आ रहा था। लेकिन शायद अगर हम एक अजम्पशन कर लें कि अगर उसके अंदर लोग कम होते तो एक उम्मीद थी कि चलो लोग कम होते तो शायद कश्ती जो है वो सरवाइव कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कश्ती डूब गई। उसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 50 पीपल जो हैं उसमें अपनी जान से गए हैं और कुछ जो हैं वो उसमें ज़िंदा बाकी बचे हैं। इसमें कंटेनर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, या वो कंटेनर्स के थ्रू कंटेनर्स में डाल के उनको डब्बों के नीचे छुपा के, सामान के अंदर छुपा के भी लेकर जाया जाता है। और अगर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहीं पर पकड़ लिया, किसी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्स ने देख लिया कि यार लोग हमारे बॉर्डर से एंटर हो रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली शूट भी कर सकते हैं और शूट करते भी हैं। फिर क्या होता है, अगर आपको शूट कर दिया जाए, आपकी लाशें वहीं पड़ी हैं, घर वालों को पता नहीं हमारे औलाद का है, औलाद को रब्ता कर नहीं सकती, तो वहाँ लाशों को चीलें और कब्रे लाशों को खा रहे होते हैं। तो भाई ऐसी क्या ज़रूरत है इतना मुश्किल सफ़र तय करने की। अब आप जितनी मगज़मारी करके दूसरे मुल्क जा रहे हो, अच्छा आप 10 लाख रुपए भी दे रहे हो, पर पर्सन 10 लाख रुपए लिए जाते हैं एजेंट की तरफ से, लेकिन आप फिर 10 लाख रुपए भी दे रहे हो, फिर इतनी ज़िल्लत और रुसवाई भी बर्दाश्त कर रहे हो, फिर अपनी जान का ख़तरा भी ले रहे हो, इतने मुश्किल रास्तों से होकर भी जा रहे हो, फिर गारंटी भी नहीं है कि पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। तो भाई इससे बेहतर है कि उन्हीं 10 लाख का बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर शुरू कर लो ना। बिज़नेस करो, कुछ साल चलेगा, पैसे कमाओगे, बनाओगे, फिर उन पैसों से दूसरे मुल्क चले जाना इज़्ज़त वाले तरीके से। अच्छा चलो एक लम्हे को मान लिया कि भाई आप किसी तरह दूसरे मुल्क पहुंच भी गए, तो वहाँ पहुँचे को ये नहीं आपके सब वेट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से एक शहज़ादा हमारे मुल्क आ रहा है, उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स और वैकेंसीज़ निकाल के रखो। भाई वहाँ भी आपने क्या जॉब करने का, आपके लिए वहाँ के मिनिस्टर लगाएंगे आपको क्या? वीडियोस पड़ी हैं, नेट पे भरी पड़ी है, जिसमें दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे पाकिस्तानी सो रहे हैं, जॉब्स नहीं, वहाँ पे भी नहीं मिल रही, फिर वहाँ से दूसरे मुल्क के लिए डंकी लगाते हैं। तो भाई ये कोई तरीक़ेकार नहीं है।
जान का ख़तरा लेना, घर वालों को परेशान करना। बाइज़्ज़त तरीके से जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से कमाएं। अल्लाह हम सब को हिदायत दे। बाकी जो लोग इस हादसे में अपनी जान से गए हैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले ख़ाना को सब्र दे। और बाकी के जो लोग जो ये करने की सोच रहे हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो ये कदम एटलीस्ट ना उठाएं। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।